और इस सियासी खेल की कीमत आम लोगों ने चुकाई। बेरूत पर हुए इन हमलों में 250 से ज़्यादा जानें चली गईं और 1100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये तबाह हुए परिवार हैं। हमलों के बाद जंग का मैदान बदल गया। अब लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि बयानों में लड़ी जा रही थी। हर कोई अपनी कहानी बता रहा था और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ ईरान और पाकिस्तान का दावा था कि एक 10 सूत्री समझौते पर बात पक्की हुई है, जिसमें लेबनान की सुरक्षा की गारंटी भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ हमले के फौरन बाद अमेरिका का बयान आता है कि ये सब खबरें फेक हैं और लेबनान तो डील का हिस्सा था ही नहीं। कूटनीति की भाषा में इसे बैक ट्रैकिंग कहते हैं, मतलब अपनी ही बात से पलट जाना। जिस डील को अमेरिका ने कुछ घंटे पहले तक सपोर्ट किया था, अब वही प्रशासन कह रहा था कि जो बातें मीडिया में चल रही हैं वो असल शर्तें नहीं थी। और ये सिर्फ किसी एक अधिकारी का बयान नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस तक अमेरिका का हर बड़ा नेता एक ही सुर में बोल रहा था। लेबनान डील में शामिल नहीं था, मतलब कुछ ही घंटों में पूरा नैरेटिव ही बदल दिया गया। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे और शायद सबसे अहम किरदार पर, इजराइल। ऐसा लगता है कि इजराइल ने इस पूरे युद्धविराम समझौते को कोई खास अहमियत ही नहीं दी और अपने हिसाब से काम किया। इजरायली प्रधानमंत्री का ये एक बयान ही सब कुछ साफ कर देता है। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। मतलब साफ था, वो किसी भी समझौते से बंधे हुए महसूस नहीं कर रहे थे। तो इजराइल ने अपने हमलों को सही ठहराने के लिए क्या तर्क दिया? उनका कहना था कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बना रहे हैं, जो कथित तौर पर आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अब इन हमलों पर दुनिया भर से जो रिएक्शन आए वो भी देखने लायक थे। फ्रांस ने तो खुलकर इसकी निंदा की। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगियों ने भी आलोचना की, जबकि यूएन का बयान काफी कमजोर रहा। इन सब के बीच अमेरिका इस मुद्दे पर अकेला खड़ा नजर आ रहा था। तो आखिर में हुआ क्या? इस टूटे हुए युद्ध विराम का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इसका असर भी फौरन दिखने लगा। सबसे पहले ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता बंद कर दिया। फिर अमेरिका ने इसे कतई अस्वीकार्य बताया और इन सब के बीच इजराइल ने हमले जारी रखे, ये साबित करते हुए कि युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या मिडिल ईस्ट में कोई भी शांति समझौता कभी कामयाब हो सकता है अगर उसमें इजराइल की सीधी सहमति और भागीदारी